हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं आपकी दोस्त वर्षा। और आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है चेकलिस्ट, हॉस्पिटल चेकलिस्ट फॉर ऑल दी प्रेग्नेंट लेडीज़ आउट देयर। एंड ये टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है, आई नो। स्पेशली आई मीन वैसे सबके लिए ऐसे किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, आई थिंक सबके लिए है, बट या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इसलिए इतनी प्रिकॉशंस हैं बिकॉज हमें वैक्सीन नहीं लग सकती है। सो इसलिए वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बिकॉज नाउ वी हैव वन मोर पीपल टू टेक केयर ऑफ, खुद की भी और बेबी की भी। सो इसलिए थोड़ा सा प्रेग्नेंट लेडीज़ में डर है, मेरे अंदर बहुत डर है एंड मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई हूँ। मैं छत तक में नहीं जाती हूँ बिकॉज मेरे अंदर है कि पता नहीं एयर में भी घूम रहा है। आई नो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट स्टिल मेरे माइंड में बैठ चुका है। सो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही हूँ। एनीवेज, सो पैनिक की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेट में सर्च कर रही हूँ कि क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, डिलीवरी का कैसा है, क्या कंडीशन है, ऑल दैट। सो मेरे केस में अभी ये हुआ है कि मेरे भाई की 29th को शादी होने वाली थी, बट उसकी पोस्टपोन हो गई है। एंड उस टाइम पे मेरे जो हस्बैंड थे वो आने वाले थे एंड उस टाइम पे हम हॉस्पिटल सर्च मारते बिकॉज जो मेरी गायना है उन्होंने मुझे 5 हॉस्पिटल्स रिकमेंड किए थे जिसमें वो डिलीवरी कराती है। सो फिर हमारा प्लान था कि हम आएंगे, हम हॉस्पिटल्स को देखते, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो भी नहीं आ पाए। ऊपर से इस टाइम रिस्की है कहीं इधर उधर जाना। सो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि विच हॉस्पिटल आई विल बी गोइंग, बट स्टिल मेरी सर्च मैं चेकलिस्ट में और चीज़ तैयार कर रही हूँ कि हाँ मुझे हॉस्पिटल में जाके क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। एंड so I came up with a checklist, so I want to share with all of you so that आप भी शेयर कर पाएँ। अगर आप किसी के नोन में कोई प्रेग्नेंट है आप मुझसे शेयर कीजिए एंड ताकि सब हेल्दी रहे, एक हेल्दी बेबी आए एंड कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। सो या मैंने मोबाइल में सेव करके रखी है। सो द फर्स्ट इज़ check with the doctor whether they have the experience to deliver COVID positive patient and will you be taken care in case you contact with the virus before, during or post delivery. So ये बहुत important question है जो कि अब पूछना है कि अगर वहाँ पे कोविड, क्योंकि जब मैं अपने गाने के पास गई थी तो मेरे गाना ने बताया कि बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं एंड उनको प्रिकॉशन, मेरे को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला कि बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर किसी एमरजेंसी से निकल रहे हैं सो आप ये सोच के निकलिए बाहर कि बाहर सबको कोविड है एंड देन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सो दिस इज़ द थॉट प्रोसेस यू हैव टू गो टू व्हेन यू गो टू आउटसाइड। सो व्हेन यू गो टू डॉक्टर, आप जब हॉस्पिटल जाएंगे आप पूछिए कि आपके क्या मेजर्स ले रहे हैं, कि ये कितना सेफ़ है यहाँ पे, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसको आप कहाँ रख रहे हैं, या अगर बाय चांस हमको है तो क्या ट्रीटमेंट है। एवरीथिंग यू हैव टू मेक क्लियर विद एवरीथिंग, यू हैव टू नो दैट्स योर राइट। बिकॉज अगर आप सपोज आपको नहीं है एंड आप वहाँ गए इन्फेक्टेड हो गए, it will be dangerous for you, for baby and the family. So yeah, you have to take care for that and you have to ask them in advance. Second is, what are the visitor rules during the day और ड्यूरिंग द स्टे। सो आपको ये भी जानना है कि क्या रूल है वहाँ पे, कितने विजिटर्स आ सकते हैं और कितने घंटे रुक सकते हैं, क्या टाइमिंग है। यू हैव टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज ज़्यादा विजिटर्स भी अलाउड नहीं होने चाहिए इस टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए बिकॉज कोविड का टाइम है, हमें नहीं पता किसको है किसको नहीं है। सो वो आपको पता होना चाहिए कि कितने विजिटर्स अलाउड हैं, कितने टाइम तक अलाउड हैं एंड क्या क्या प्रोसीजर है। थर्ड इज़ व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। देन यू हैव टू आस्क कि आप कितने दिन वहाँ रहेंगे। सो इट डिपेंड्स, फिर ये भी है कि डिपेंड करता है कि सिजेरियन है किसी का या किसी का नॉर्मल होती है, बट स्टिल एक आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर आपकी नॉर्मल है तो पूछो कि अगर मेरी नॉर्मल होगी तो नॉर्मल में मैं कितने दिन स्टे करूँगी, अगर बाई चांस मेरी सिजेरियन है तो मैं सिजेरियन में कितने दिन रहूँगी। यू हैव टू गेट एन आइडिया सो दैट यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपको कितने दिन स्टे करना है। सो ऑब्वियसली स्टे का ऐसा नहीं है कि हाँ जितना बोलेंगे उतना हो सकता है, बट स्टिल आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं इतने दिन रुकूँगी। देन फोर्थ इज़ टू अ लेबर रूम in advance and share your preferences. So you have to recheck the labor room. Sorry, मैंने recheck word नहीं यूज़ किया। You have to check the room. आप
रूम में जाओ और मतलब उनको बताओ, उनसे पूछो कि डिलीवरी रूम कैसा है। एंड वैसे ये होता है कि डिलीवरी रूम जब आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको दिखाते हैं, वो चेक आपको करवाते हैं कि क्या होगा। एंड आप अपने अकॉर्डिंगली प्रेफर भी कर सकते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें बेड ऐसा नहीं चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस यू कैन डिमांड। एंड अगर उनके पास वैसा रूम होगा सो दे विल शो यू, नहीं होगा सो go to another hospital. That's all up to you. Then the fifth, initial hospital admission formalities and insurance paperwork in advance should be done initially. So that is कि जितने भी आपके पेपर वर्क्स हैं और जितने भी आपका इंश्योरेंस है, जो है बहुत के हस्बैंड की कंपनी इंश्योरेंस देती है आपको, या फिर आप वर्किंग है तो आपकी कंपनी देती होगी, तो ये पेपर वर्क आप पहले कर लीजिए, लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिए, बिकॉज उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। सो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे इतना सब कुछ ध्यान जाएगा कि ये करना है वो करना है। सो इट्स बेटर कि ये काम आप पहले कर लें, ताकि उस टाइम पे एक फोकस हो कि यार डिलीवरी, दैट विल बी द ओनली फोकस। एंड पेपर वर्क से सब पहले हो जाए तो दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू, योर फैमिली। किसी को इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। एंड कभी कभी होता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है बट आप लेबर में है तो आपसे पति कैसे पूछेगा कि ये बताओ वो बताओ। सो इट्स बेटर टू डू इट पहले। देन सिक्स्थ इज मोस्टली नो आउटसाइड फूड विल बी अलाउड ड्यूरिंग योर स्टे। सो इस टाइम पे तो आउटसाइड फूड आपको भी पता है कि सेफ़ नहीं है। सो उनसे पूछना कि आउटसाइड फूड इज़ अलाउड और नॉट। एंड इट्स बेटर इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज सेम रीज़न, हमें नहीं पता खाना कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, एंड वो पर्सन जो ला रहा है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है। सो इट्स बेटर दैट यू ये सब पूछ लो आप एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। Seventh is check what all things hospital will provide for delivery so that you can prepare your hospital bag. This is the most important thing कि आपको पूछना है हॉस्पिटल से कि वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे when you are staying, and then आपको अकॉर्डिंगली अपना हॉस्पिटल बैग तैयार रखना है। एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन माई हॉस्पिटल बैग, बट अभी हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करने का टाइम नहीं आया है। सो आई विल बी मेकिंग दैट जब मेरा 8th से मैं 9th मंथ में आ जाऊँगी, देन आई विल प्रिपेयर माई हॉस्पिटल बैग एंड आई विल ऑल्सो मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए। बट उससे पहले आपको अपने हॉस्पिटल से पूछना है कि वो आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको वो चीज़ कैरी ना करनी पड़े। सो आपको आइडिया हो कि हाँ ये वो प्रिपेयर करेंगे, सो मुझे ये चीज़ें ले है। एंड 7th मोस्ट important thing is that stay calm and be positive during entire labor process. So सबसे important यही है I guess कि stay calm, no need to get panic. I know ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं बोल रही हूँ बट मैं खुद बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ, बट मुझे लगता है बार बार बोलूँगी तो क्या पता मैं भी शांत हो जाऊँ। सो यार डोंट गेट पैनिक बिकॉज यू आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू लाइफ एंड डर में या उसमें नहीं। सो बी जस्ट चिल, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड आई प्रे एंड हम सब मिल के प्रे करें कि जब ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए एंड जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखे। दिस इज़ वॉट आई प्रे फॉर एंड दीज आर दी चेकलिस्ट जो मेरे हाथ लगी हैं एंड जिनको मुझे लगता है कि याद है राइट ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड आई विल कीप दिस चेकलिस्ट ऑन माई माइंड व्हेन आई विल गो टू हॉस्पिटल। मैंने सारी की सारी लिस्ट बना के रखी है। आई एम जस्ट वेटिंग कि सिचुएशन कैसी थोड़ी कंट्रोल में आए तो मैं हॉस्पिटल देखूँ एंड ताकि मेरे हस्बैंड पंजाब में है तो वो भी आए हैं, वो मेरे साथ देखें। सो या तब तक ले यू टेक केयर, ईट हेल्दी, घर का ही खाओ, बाहर का नहीं। मैं भी बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, मतलब मैं ऑर्डर भी करती थी, लाइट चली गई थी एनीवे। सो या वो मैंने बंद कर दिया है। सो यू ऑल्सो टेक केयर एंड बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। कोकोनट वाटर पीजिए। मैं रोज़ डेली पीती हूँ कोकोनट का पानी, इट्स वेरी हेल्दी एंड वो क्या कहते हैं आपको जान देता है। प्रोटीन्स लीजिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध विद प्रोटीन शेक जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। इफ़ यू नॉन वेजिटेरियन ईट 2 eggs, वो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक स्टीम, मैं स्टीम लेती हूँ रोज़, तो मुझे नहीं है बट स्टिल प्रिकॉशन, एज अ प्रिकॉशन आई एम टेकिंग स्टीम डेली। एंड अगर आपको थोड़ा सा और प्रिकॉशन लेना है तो आप 1 टाइम या 2 टाइम थोड़ा गर्म पानी भी पी लीजिए, इट्स अप टू यू। और
take care of you and your family and your baby. Everything will be fine. This is it for today's video. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, you can contact me. ऑल्सो ये मैं अपने इंस्टाग्राम में भी अपलोड कर रही हूँ. इफ़ यू आर इन इंस्टाग्राम तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दैट फूडी ट्रैवलर. वर्षा रावत करेंगे तो उसमें भी मिल जाऊँगी मैं. एंड मैं IGTV शेयर करूँगी. सो या यू कैन गो टू देयर ऑल्सो. वहाँ पर भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं. अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं है तो यूट्यूब भी आप ये मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने नोन पर्सन से. I will be back with more videos. You take care and don't forget to subscribe my channel. And अगर कोई IGTV देख रहा है so don't forget to follow me. Bye bye.